हेलो दोस्तों। तो अभी मेरे पास एक भाई का मैसेज आया। वो पूछ रहा था कि भाई इंडिया को कितना मिस करते हो। तो भाई देखो, बात ऐसा है कि कोई भी कहीं भी रहे, अपना जगह को मिस हर कोई करता है। ठीक है। दोस्त यार परिवार, वो जगह जहाँ पे आप बचपन से खेले हो, बचपन से बड़े हुए हो, वो सारा पहचान। ठीक है। तो उसको मिस हर कोई करता है। लेकिन देखो भाई, अगर कुछ करना है, लाइफ में कुछ बनना है, ठीक है, सपना पूरा करना है, तो एक बात जान लो, घर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर पढ़े लिखे हो, अच्छा जॉब कर रहे हो, वेल सेटल्ड हो, तो अच्छा है। लेकिन अगर वेल सेटल्ड नहीं हो, तो घर बनाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। आया बात समझ में? तो इसलिए बोलते हैं, भाई अगर सेटल्ड नहीं हो, इंडिया में 5-10 हजार का चक्कर में मत फंसो। ठीक है। बाहर निकलो। दुनिया बहुत बड़ा है। अगर कमाने का मोटिव ही है, तो फिर 10 हजार क्यों कमाना? 1 लाख कमाओ ना। बात समझे? 10 हजार में गुजारा मत करो। कब तक गुजारा कर सकते हो भाई मेरा? चंद पल तक। और अभी इंडिया का जो सिचुएशन है, या आने वाला समय में जो सिचुएशन है होगा, उसके बारे में ना एक्सपेक्ट करना भी मुश्किल है। ये जान लो। जिस तरह से करेंसी डाउन हो रहा है, जिस तरह से इंडिया में क्राइसिस आ रहा है, सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है। आउट ऑफ इंडिया रहता है ना जो, अगर कोई लिंक में होगा, तुम्हारे पहचान में होगा, ठीक है, तो उनसे पूछना। उनको बेटर पता होगा कि क्या चल रहा है इंडिया में। ठीक है। पेट्रोल इस लेवल पे आ गया है, गैस इस लेवल पे आ गया है, और प्राइस इस लेवल पे चल रहा है। ठीक है। और वो इस लेवल से ना, वो ऊपर कब भागेगा ना, सोच भी नहीं सकते। और डेफिनेटली भागेगा, कम नहीं होगा। ये बात जान लो। ठीक है। 2026 है ना, 2029 तक ना बहुत कुछ होने वाला है। तो भाई वक्त है, कमा लो। ठीक है, कुछ कर लो। आने वाला समय में ना अपना परिवार के लिए स्टैंड रह सकते हो। इस बात को समझो। ठीक है। मिस हर कोई अपना परिवार को करता है, अपना लाइफ हर कोई मिस करता है। ठीक है। लेकिन ये सब छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ता है। आया बात समझ में? तो जितना जल्दी इस बात को समझ लोगे मेरे भाई लोग, उतना लाइफ आने वाला समय में अच्छा बीतेगा। ये नौबत ना हो कि 2 पल के लिए, या चंद जोड़तों के लिए किसी के सामने हाथ मांगना पड़े, हेल्प मांगना पड़े। और एक बात जान लो मेरा भाई, चाहे कोई कितना भी अपना होता है, जब वक्त आता है ना मदद का, उस टाइम पे ना हर अपना पहले खुद का देखता है। ये बात समझ लो। जानता हर कोई है ये सब चीज, समझा? लेकिन मानता बहुत कम लोग हैं। तो मेरा भाई, टाइम बर्बाद करना छोड़ दो, और लाइन पे आओ, और एक अच्छा ट्रैक पकड़ो, जिससे कि तुम और तुम्हारा परिवार और आने वाला तुम्हारा फ्यूचर अच्छा लाइफ जी सके। क्योंकि इंडिया का हालत बहुत खराब है। ठीक है। और आने वाला समय में और होने वाला है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, वो बात की बात है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जितना भी न्यूज़ चैनल है, वो आपको सही रिपोर्ट कभी नहीं देगा। वो आपको सिर्फ वो दिखाएगा जिससे आप पागल हो सके, बस, और कुछ नहीं। आया बात समझ में? इंडिया का सिचुएशन बहुत बुरा हो रहा है। ठीक है। यहाँ बैठते हैं हम लोग को समझ में आता है। और इंडियन न्यूज, साला वो लोग को बॉयकॉट करके निकालो। न्यूज देखना बंद कर दो, वो लोग का न्यूज चैनल चलने ही मत दो। क्योंकि वो लोग चलेगा ना, तो वो लोग सिर्फ अल बल कुछ भी बकता है। वो लोग का बिना सर पैर का बात चलता है। वो लोग को सिर्फ एक चीज नजर आता है, जिसका हड्डी खाता है उसका गुण गाता है। समझ में आया? एक समय था जब न्यूज देखने के लिए आदमी बेचैन रहता था। एक समय पे न्यूज को ना, मतलब पत्थर का लकीर माना करता था। एक टाइम पे ऐसा था। और आज के टाइम पे मतलब कुछ भी। हम जिस टाइम पे यहाँ आए थे ना मेरा भाई, उस टाइम पे इंडियन करेंसी ना, यहाँ पर केडी 270 रुपया, 74 रुपया था। अभी मालूम है 300 प्लस है, 313, 312।
पर केडी ऐसा चल रहा है इंडिया का रेट। ठीक है, और आने वाला समय में और जाने वाला है। तो इससे समझ में आता है कि इंडिया का महंगाई किस लेवल पे जा रहा है। ठीक है, डॉलर किस हद तक प्लस जा चुका है इंडिया में, 100 प्लस जा रहा है। और आप लोग को है कि बस हिंदू मुस्लिम दलित, मंदिर मस्जिद गौ माता ये माता बहनचोद, एक चूतिया आदमी सीट पे बैठा और तुम लोग सब नचा के रख दिया भाई। सही है भाई, हेड्स ऑफ सबके लिए। किसी पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं बोल रहे, सबके लिए बोल रहे हैं भाई, इंक्लूडिंग मी। सही है भाई, संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, नहीं तो बहुत सिचुएशन खराब होने वाला है। और कोई मदद नहीं करेगा भाई, आज की जनरेशन जैसा है ना, कोई मदद नहीं करेगा भाई, भाई का नहीं है बहनचोद। तुम दूसरा किससे उम्मीद करने जाओगे? खुद पे आओ, बाहर निकलो, स्टैंड करो, अपना परिवार के लिए हिम्मत बनो। ठीक है, 2-4 रुपया कमा करके तुम अपने आप को बहुत तीर समझ रहे हो ना अगर, तो याद रखना तुमसे बड़ा बड़ा तुर्रम खान है। ठीक है, जो लाखों अरबों कमाता है, जिसको तुम्हारा कमाई का ना, तुम क्या बोले यार तुम लोग को, मतलब। खुदा हाफिज। और कुछ बोलना नहीं चाहते हैं भाई, बुरा लग जाएगा भाई। ठीक है, रहो प्रोपोगेंडा में, जिंदगी जियो। क्या बोला जाए, किसी का कुछ लेकर के जाओगे तो नहीं, बस बर्बाद जरूर हो जाओगे। ठीक है, ऐसा चल रहा है ना अभी सिचुएशन, बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। ठीक है, हम सोचे थे आने के लिए, सिचुएशन देख के मन नहीं कर रहा। सीरियसली, मेरे साथ बहुत ऐसा लड़का है जो एग्जिट करने वाला था अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद। भाई वहां का सिचुएशन ऐसा चल रहा है ना कि वो लोग डर रहा है जाने के बाद काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पढ़ा लिखा आदमी बेघरी कर रहा है, वो तो पहले भी कर रहा था, लेकिन अब आपका कहानी तो कुछ और है। जो ना नौकरी है, अभी सोचो ना क्या हुआ, गोल्ड बंद कर दिया, क्या हुआ उससे? हम्म? इंडिया तरक्की कर गया, इंडिया का बड़का क्राइसिस रुक गया? कुछ भी नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि जितना बेरोजगार, जितना छोटा बिजनेसमैन सब काम करने वाला था, या जितना भी स्टाफ हेल्पर सब काम करने वाला था ना गोल्ड शॉप्स वगैरह में, सब बेरोजगार हो गया, सब धरा का धरा रह गया। ध्यान है वो लोग का घर परिवार कैसे चलता होगा? फॉरेन कंट्री जाने पर भी अभी रोक लगाने का कोशिश कर रहा है, विदेश यात्रा बंद करें। ओ भाई, बहुत गंदा बात मुंह पे आ रहा था। ठीक है, शायद समझने वाला थोड़ा समझ गया होगा क्या बोलना चाह रहे हैं विदेश यात्रा से। खैर छोड़ो, जाने दो। ठीक है, तो मेरा भाई, वीडियो बनाने का सिर्फ एक मोटिव है मेरा भाई लोग। ठीक है, बाकी दुनिया का ठेका लेके हम नहीं रखे हैं। मेरा जो अपना भाई लोग है, अपना जो दोस्त यार है, जो भी छोटा मोटा काम कर रहा है, वो लोग को एक ही बात बोले, भाई पासपोर्ट बना, उड़ान ले, और कुछ मत सोच। ठीक है, मत ले ऑप्शन, मत रहे भाई 10,000 15,000 में। साला तुम दोस्त यार के साथ एक दिन पार्टी करने निकलोगे ना, तो तेरा महीना का पैसा फुगा जाएगा। अभी वहां समझ में नहीं आ रहा है, क्यों मालूम है? यहाँ पे ना बाप का हाथ है। जिस दिन ये हाथ नहीं रहेगा ना बाबू, जमीन के नीचे, तुमको पैर के नीचे जमीन और ऊपर आसमान नहीं नजर आएगा, हवा में दिखोगे। उस टाइम पे ना होपलेस हो जाओगे कि करें क्या और करें कैसे। तो भाई मेरा अभी वक्त है, बात मानो भाई का, और एक सही स्टैंड पकड़ो। हम ये नहीं बोलते हैं कि तुम इंडिया छोड़ के निकल जाओ, आउट ऑफ इंडिया ही काम करो। भाई इंडिया में भी काम करो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है ना, 5 10 15 के लिए ना मत मरो उधर। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, 10,000 15,000 18,000 20,000 के लिए काम करने के लिए, कोई मुंबई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा, भाई अगर तुमको घर छोड़ना ही पड़ रहा है ना, तो बेटर ऑप्शन में छोड़ो, ये बात को समझो। ठीक है, दिल्ली मुंबई गुजरात करने से फायदा नहीं है, यह बात समझ में है?
सीधा निकलो 5 साल के लिए, आंख बंद करके भूल जाओ 5 साल के लिए सब कुछ। सिर्फ एक चीज याद रखो, क्योंकि ये रहेगा ना मेरा भाई, तो तुम सबका बाप। ये नहीं है ना तो तेरा बाप भी तेरा नहीं रहेगा एक समय में, याद रखना। यही सच्चाई है इस जनरेशन का। इस सच्चाई को जितना जल्दी जितना आदमी कबूल कर लेगा ना, आने वाला जिंदगी ना उतना बढ़िया से बीतेगा। ठीक है, तो मान लो और एक स्टैंड पकड़ो। बहुत दिन लंठबाजी कर ली है भाई, अब तो कम से कम समझो। और अब भी नहीं समझ में आता है ना, तो बेटा एक काम करो, कहीं नदी नाला नहर देखो और डूब के मर जाओ। ठीक है, उससे ज्यादा तुम लोग कुछ काम के नहीं हो। ठीक है, तुम लोग बहन चो जनगणना के लायक भी नहीं हो, अगर अपने आप पे नहीं स्टैंड हो सकते हो तो आज के जमाना में। समझा? तो खुदा हाफिज। बाकी जिसको जो समझ में आता है हमको बताओ कमेंट करके। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। और अभी इंडिया का सिचुएशन अगर लगता है कि कोई बेटर तरीके से जान रहा है, जो हमको नॉलेज नहीं है, तो वो भी हमको नॉलेज दो। खुशी होगा हमको जान करके ये। और परसों इंडिया में बकरीद है, इधर कल बकरीद है, तो सबको एडवांस में बकरीद मुबारक। दुआओं में याद रखना, और दुआ करते हैं सब सलामत रहे। बचो भाई, उससे बचो जो ऊपर बैठा हुआ है, याद रखो। बाकी और कुछ नहीं, सब समझदार हो, समझ सकते हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज।